नैनीताल की भयानक रात, जिसमें बिजली की गड़गड़ाहट से जंगल और भी भयानक और डरा बना रहा था। कहते हैं कि जो भी उस जंगल में रात के समय बरसात की रात में कदम रखता है, वो कभी वापस नहीं आता। आज कुछ गांव वाले अपनी बस लेकर बिना सच्चाई जाने उसी जंगल के रास्ते से शादी में बारात की ओर निकले हैं। लेकिन अंधेरे और भयानक बरसात के बीच उनके साथ क्या होने वाला है, ये राज सिर्फ उस नैनीताल के जंगल की खामोशी जानती है। अरे ये क्या, ये लो, मैंने पहले ही मना किया था। मैंने कहा था कि इस रास्ते से मत जाओ। अब देखो, भयानक बारिश आने वाली है, ऊपर से ये घना डरावना जंगल, क्या करेंगे? अरे अमर, तू क्यों घबराता है? ये बादल बस गरज रहे हैं, बरसेंगे नहीं। इससे पहले ही हम बारात में पहुंच जाएंगे। अरे रूबनी काका, गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ? जल्दी चलो ना। अरे ठहर जा अमर बेटा, इतनी जल्दी क्यों मचाता है? अमर, तुम सब उतरो गाड़ी से नीचे और थोड़ा घूमकर आना है। जल्दी घूम लो, फिर मैं रास्ते में गाड़ी नहीं रोकूंगा। देखो, आगे घना जंगल है और रात होने वाली है। उस जंगल का रास्ता कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम वहां से निकलेंगे, रास्ते में कहीं रुकेंगे नहीं। हाँ भैया, बैठे बैठे पैर दुखने लगे हैं, थोड़ा घूम लेते हैं फिर चलते हैं। हाँ ठीक है, चल आजा मेरे साथ चल। सब लोग के लिए इधर उधर जाने लगे। कोई भी ज्यादा दूर मत जाना, यहीं रहना सब। हाँ ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से, डरावना जंगल है, ज्यादा अंदर मत जाना। कोई पेड़ के पीछे चला गया, कोई तालाब के पास, और औरतें झाड़ियों के पीछे चली गईं। उधर रूगनी काका के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। हे भगवान, ये नहीं होना चाहिए था। अगर आज बारिश आ गई तो पता नहीं क्या होगा। वो बरसात की रात मैं आज तक भूला नहीं हूँ। वो रात इसी बारात से जुड़ी है। कितने साल बीत गए। गांव की उस बारात में जाते वक्त कभी रास्ते में भयानक बारिश नहीं हुई थी, और आज ऐसा लग रहा है जैसे वो बरसात की रात फिर से लौट रही है। नहीं नहीं, हमें जल्दी से उस जंगल को पार करना होगा। अरे अरे, आ जाओ सब, जल्दी करो, हमें निकलना होगा, बारिश शुरू होने वाली है। अमर, सब आ गए ना? हाँ काका, सभी आ गए हैं, चलिए चलते हैं। रुक्मी काका, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? क्या बात है? अरे कुछ ना है भवानी, बेटा सब ठीक है? काका, भवानी ठीक कह रही है। बताइए ना, आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? अरे अमर बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सब लोग बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। जरा ठीक से संभल कर बैठना, आगे जंगल आने वाला है। वो जंगल का रास्ता कुछ ठीक नहीं है, मैं तेजी से वहां से बस निकालूंगा, इसलिए तुम सब ध्यान से बैठे रहना। रूगनी काका की बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर डर और गंभीरता के भाव उभर आए। वे सभी गंभीरता के साथ बस में बैठ गए। रात लगभग हो ही गई। चांद पूरा था और उसकी हल्की रोशनी जंगल के सुनसान रास्ते पर फैली थी। घना सन्नाटा, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और कभी उल्लू की हू हू की गूंज। बस के पहिए मिट्टी के उबड़ खाबड़ रास्ते पर डोलते हुए चले जा रहे थे। तभी बिजली कड़की और वही हुआ जिसका डर रूगनी काका को था। हे भगवान, ये भयानक बरसात, ये नहीं होना चाहिए था। अब क्या होगा? हमें वापस अपने गांव लौटना होगा बेटा। अब क्या हुआ रूबनी काका? बस क्यों रोक दी आपने? वापस क्यों जाना है?
ये बरसात, अरे बारिश हो रही है। ये वही भयानक बरसात की रात है। ये जंगल, इस जंगल में बरसात होना ठीक नहीं है। हम बारात में नहीं पहुंच पाएंगे। अपने गांव वापस चलते हैं। काका बात क्या है, साफ साफ बताइए। मैंने बताया था ना कि ये भयानक जंगल का रास्ता ठीक नहीं है। पर रुगनी काका, हर साल तो हम इसी रास्ते से जाते हैं, फिर इस बार ऐसी क्या बात है जो आप डर रहे हैं? अब क्या होगा काका? पर इस बार बात कुछ अलग है। ये भयानक बरसात, इस जंगल में बरसात की रात में जाना खतरनाक होता है। ऐसी बरसात की रात में यहाँ कई छलावे घूमते हैं। बारिश की रात में इस जंगल में जो प्रवेश करता है वो वापस नहीं जाता। ऐसी ही एक बरसात की रात कई साल पहले आई थी, जब हमारे गांव के कुछ लोग इसी जंगल से होकर बारात में जा रहे थे, लेकिन आज तक कोई भी लौटकर वापस नहीं आया। तेज बारिश हो रही है और यहाँ कोई बस्ती भी नहीं है। रुगनी काका, आप क्या करें? रुगनी काका, आगे भयानक शमशान है। मुझे तो डर लग रहा है। अब क्या होगा? क्या हम नहीं बचेंगे? घबरा मत बेटी, मैं कुछ सोचता हूँ। हमें वापस जाना होगा। अभी हम जंगल के उस इलाके से दूर हैं जहाँ छलावा होता है। शायद हम बच सकते हैं। चलो वापस चलते हैं। मैं बस घुमाता हूँ, तुम सब घबराओ मत। हम यहाँ से सही सलामत घर वापस जरूर जाएंगे। रुगनी काका की बात सुनकर सभी लोग घबरा गए और बस में एक सन्नाटा छा गया। रुगनी काका ने बस वापस अपने गांव की तरफ मोड़ ली, लेकिन ये क्या? जैसे ही वे थोड़ी दूर चले, बस ठिठक कर रुक गए। बस के पहिए रुगनी काका, क्या हुआ? अब बस क्यों रोक लिया आपने? हम सब मिलकर भी इन पेड़ों को रास्ते से नहीं हटा सकते। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति है जो हमें वापस नहीं जाने देना चाहती। वो हमें इस जंगल में रोक रही है। बेटा, सामने तो देखो। सभी लोग सामने का नजारा देखकर चौंक गए। सामने कुछ बड़े बड़े पेड़ टूटे हुए पड़े थे, जिन्होंने रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। सभी गाड़ी से नीचे उतर गए। तभी जोर से और बारिश और तेज हो गई। जंगल में दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। झाड़ियों के बीच से झींगुरों की किट-किट निकलकर पूरे जंगल में गूंज रही थी और वहां का माहौल डरावना होता जा रहा था। दूसरा रास्ता पता है, हम वहीं से अपने गांव वापस जा सकते हैं। सजल बेटा, देखो, अगर हम इस रास्ते से जाएं तो गांव की तरफ जा सकते हैं। रुगनी काका, ये तो शमशान का रास्ता है। ऐसी बरसात की भयानक रात में शमशान के पास से निकलना ठीक होगा क्या? पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। देख रहे हो ना ये पेड़, इन्होंने पीछे का रास्ता बंद कर दिया है। हमें उसी रास्ते से घर वापस जाना होगा। बारात के लिए गए तो लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे। ठीक है रुगनी काका, इसी रास्ते से चलते हैं। एक तरफ गड्ढा है, दूसरी तरफ खाई। क्या पता गड्ढे में गिरकर बच जाए, क्योंकि खाई में गिरे तो बचना मुश्किल है। बात सही है बेटा। देखो, अब सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। हम लोग शमशान के पास से होकर निकले। कोई घबराना मत। और हाँ, जब हम शमशान के पास से गुजरे तो कोई बोलेगा नहीं। सब चुपचाप बैठे रहेंगे। अब चलो। सब लोग बस में बैठे और रुगनी काका ने तेजी से बस को शमशान के रास्ते पर भगाना शुरू किया। आधी रात होने लगी। बस धीरे धीरे शमशान के पास पहुंच गई। बारिश अभी भी अपने बिगड़ाल में थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक से पूरा जंगल भयानक लग रहा था। बिजली की हल्की रोशनी में टेढ़े मेढ़े पुराने पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई अपने हाथों को ऊपर उठाए खड़ा हो। पेड़ों की सूखी डालियां नीचे लटक रही थी। कब्रिस्तान की टूटी फूटी दीवारों पर काई जमी थी।
तभी हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने अपनी सांस रोक ली थी। बस शमशान के पास से गुजरी तो सब चुप हो गए। अचानक एक शमशान से जैसे मिट्टी खिसकने की आवाज आई और दूर से किसी औरत के कराने की आवाज। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे ये आवाज उस शमशान से। शायद हवा होगी, हवा की वजह से कुछ गिरा होगा शायद। रुकनी काका, अब हमारा क्या होगा? हमें आज बारात देखने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। अमर अपने डर को छुपाते हुए और गले को साफ करते हुए बोला, पर ये ठीक रहेगा क्या? लेकिन सबके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। कुछ ही दूरी पर बस के सामने एक बुढ़िया खड़ी दिखाई दी। उसके हाथ में एक लालटेन थी जो हल्की रोशनी बिखेर रही थी। चेहरे पर झुर्रियां और आंखें गहरी काली गुफाओं जैसी। उसकी आंखों में जैसे कोई राज दफन था, कोई रहस्य। उस औरत को सामने देखकर ठिक ठुक कर रुक गए, जैसे बेचाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हम अपने गांव चंदनपुर जा रहे हैं। कड़े जाबो हो रे, इतनी रात में इस जंगल में क्या करने वास्ते आए थे? वो हम राजनगर गांव का बारात में जा रहे थे, पर रास्ते में बारिश आ गई तो वापस अपने बारात देखा। बरसात की रात में इस जंगल के रास्ते से जो भी जावेगा वो बचे को नहीं। तने पता से है ना? अम्मा, हमें पता है उस जंगल में ऐसी बरसात में छलावे घूमते हैं। हम इसलिए ही तो वापस जा रहे हैं। अरे वापस पाछो क्यों जाबो हो भाई? जब बारात देखना हो तो देख लियो ना। मारो जी करे थाने एकदम सुरक्षित रास्ता बताबू था। इस पगडंडी पकड़ लो, इस रास्ते से वो जंगल ना आवेगो। तुम लोग सीधा बारात में पहुंच जाओगे और वह भी बिल्कुल सुरक्षित। रुकनी काका, ये अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं। अब हम इतनी दूर आ ही गए रहे तो बारात देखने चलते हैं ना। मैं तो कहता हूँ वापस चलते हैं। पर भवानी, ये ठीक रहेगा क्या? मैं तो कहता हूँ वापस चलते हैं। अच्छा ठीक है, हम इसी पगडंडी से चलते हैं। अम्मा, आपका शुक्रिया। रूगनी काका अपनी गाड़ी लेकर उस पगडंडी की तरफ बढ़ गए। उस बूढ़ी औरत की आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभर आई और होठों पर एक डरावनी हंसी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी पगडंडी। बेहद सुनसान थी। दोनों ओर घना जंगल और बीच में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। ऊपर से बारिश का कहर, माहौल डरावना था। रास्ते में उन्हें कई बार लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है। कभी झाड़ियों की सरसराहट, कभी टहनियों के टूटने की आवाज। आखिरकार दूर से हल्की रोशनी और ढोल नगाड़ों की आवाज आती सुनाई दी। सब खुश हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो सभी रास्ते पर चलते चलते जाते हैं और रास्ते में उनको अनजाना जंगल मिलता है और बस को लेकर सभी उसकी तरफ चलते जाते हैं और उनको बड़ी अजीब से आवाज सुनाई देती है और वो सब बहुत डर रहे होते हैं। लेकिन सबको उम्मीद होती है कि जंगल खत्म ही होते हैं, वो सब बारात में पहुंच जाएंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि बाह सब एक बहुत ही बड़े और बहुत डरबने जंगल में पाछूट जाते हैं और बाहर जाकर उनके साथ क्या होने वाला है। फिर सभी एक बड़े जंगल में पहुंच जाते हैं और बाहर देखते हैं कि एक बड़ी सी हवेली होती है और बस में से उतरते ही हवेली की तरफ बढ़ते हैं। फिर रुगनी काका बोलते हैं, अरे क्या इस हवेली में है शादी? चलो चलकर देखते हैं। हाँ काका, चलकर देखते हैं। चलो सभी चलते हैं।
फिर सभी उस हवेली के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे भूतों की पार्टी चल रही थी। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और काका बोलते हैं, अरे अमर बेटा, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ तो सभी बहुत भूत हैं। क्या हमसे उस अम्मा ने हमको गलत रास्ता बताया था? काका, मुझे ये लगता है कि वो औरत कोई औरत नहीं थी, वो कोई छलवा था और उसने हमको अपने जाल में फंसा लिया है। क्या ये सब भूतिया छलावा से बच पाएंगे? ये देखिए अगली वीडियो में। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक देना।